14 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। अभी वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या करते हुए बड़े विस्तार से नारद मुनि ने ब्रह्मचारी आश्रम और उससे भी ज्यादा विस्तार से वानप्रस्थ आश्रम और उससे भी ज्यादा विस्तार से संन्यास आश्रम की व्याख्या की। लेकिन युधिष्ठिर महाराज है गृहस्थ आश्रम में। युधिष्ठिर महाराज की रुचि है गृहस्थ आश्रम के विषय में भी सुनने की, इसलिए ये अध्याय विस्तार से गृहस्थ आश्रम के विषय में बता रहा है। अभी इसका शीर्षक बड़ा रोमांचक है, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श गृहस्थ जीवन। जयदत्त स्वामी महाराज इस अध्याय पर एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो बोले देयर इज नथिंग लाइक आइडियल गृहस्थ लाइफ। आदर्श गृहस्थ जीवन होना ही अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और इसलिए आप देखेंगे पहली पंक्ति में ही श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो अपने गृहस्थ आश्रम में भगवान को स्मरण करने का प्रयास करेगा, जो अपने कर्तव्य का देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रयास करेगा, उसका व्याख्यान नहीं करेगा। तो हो सकता है अलग अलग स्थितियां हर गृहस्थ वक्त की हो, बट एवरीवन शुड ट्राई टू डू बेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। यहाँ पर उसका वर्णन है। हम लोग चैप्टर समरी से शुरू करेंगे। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी ना आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। हरे 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 कृष्ण। अभी ठीक है? नहीं प्रभु, थोड़ी सी बाकी ठीक नहीं भक्तों है। की क्या राय है? प्रभु जी हमें तो क्लियर आ रही है प्रभु जी। क्लियर आ रही है प्रभु जी। अच्छा, क्योंकि ठीक मैं है, फिर गाड़ी मेरे में यहाँ हूँ। पे प्रॉब्लम क्लियर, लाउड है। एंड क्लियर प्रभु। हाँ, मैं गाड़ी में हूँ, इसलिए हो सकता है बीच में थोड़ा हाँ, नेटवर्क भी पुअर हो। मे बी ठीक है, आप लोग पढ़ते ठीक रहना, है। अगर मेरी आवाज कटे तो भी पढ़ते रहना। यस, पढ़िए अर्चना माता जी। इस अध्याय में देश काल तथा कर्ता के अनुसार गृहस्थ के वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। जब युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थ के वृत्तिपरक कर्तव्यों के विषय में अधिक जिज्ञासा प्रकट की, तो श्री नारद मुनि ने उपदेश दिया कि गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य वासुदेव श्री कृष्ण पर पूर्णाश्रित रहना तथा निर्धारित भक्ति में सेवा के द्वारा सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना है। यह भक्ति गुरु के उपदेशों तथा वास्तव में भगवत भक्ति में लगे भक्तों की संगति पर निर्भर करेगी। भक्ति का शुभारंभ श्रवणम अर्थात सुनने से होता है। मनुष्य को चाहिए कि सिद्धात्माओं के मुखारविंद से सुने। इस प्रकार से गृहस्थ का अपनी पत्नी तथा संतानों के प्रति आकर्षण क्रमशः घटेगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद चैप्टर समरी की भी समरी बताते हैं। आप जब भी चैप्टर समरी पढ़ेंगे तो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो एकदम सुपर समरी है। तो उसके अध्याय का सारांश बताते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह सामान्यतः गृहस्थ आसक्त होने के लिए दे आर प्रोन टू बी अटैच्ड, क्योंकि सारी पारिवारिक संबंध भी और वस्तुएं भी, घर भी, संपत्ति, धन इत्यादि सबके बीच में घिरे रहने के कारण ज्यादा संभावनाएं रहती हैं कि गृहस्थ आसक्त हो जाए। इसीलिए गृहस्थ के लिए दो धर्म यहाँ पर बताए गए। सर्वप्रथम भगवान के ऊपर निर्भर रहना सीखना, और दूसरा जो कुछ उनको अपने कार्यों से प्राप्त हुआ है उसको भगवान की सेवा में लगाना। और ये कब संभव होगा? जब वो एक प्रकार से गुरु के उपदेशों का श्रवण करेंगे। श्रवण ही एकमात्र साधन है। अगर श्रवण नियमित रूप से गृहस्थ आश्रम में चलेगा तो व्यक्ति अपनी आसक्ति को कृष्ण के चरणों में, गुरु के चरणों में बढ़ा सकते हैं। और इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है नियमित रूप से। और जब ऐसे श्रवण करेगा तो धीरे धीरे भौतिक वस्तुओं से या भौतिक संबंधों से आकर्षण कम होकर के भगवान में आकर्षण बढ़ता चलेगा। नेक्स्ट अदिति माता जी पढ़िए। गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार के पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करें। उसे चाहिए कि केवल धन संग्रह करने तथा भौतिक सुविधाओं में व्यर्थ की वृद्धि करने हेतु असाधारण उद्यम न करें। यद्यपि गृहस्थ को अपनी आजीविका चलाने हेतु ऊपर से अत्यधिक सक्रिय रहना चाहिए, किंतु अंदर से उसे भौतिक लाभ से अनासक्त रहकर पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना चाहिए।
पारिवारिक सदस्यों के साथ आचरण या मैत्री मात्र उनके प्रयोजन की सिद्धि हेतु होनी चाहिए, उनमें अत्यधिक लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। गृहस्थ को पारिवारिक सदस्यों तथा समाज के आदेशों को ऊपर से ग्रहण करना चाहिए, परंतु सार रूप में उसे गुरु तथा शास्त्र द्वारा बताए गए वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगना चाहिए। उसे विशेष रूप से धनोपार्जन हेतु कृषि कार्यों में लगना चाहिए। जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक पॉइंट बोला श्री प्रभुपाद ने, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। कई गृहस्थ भक्त सामान्यतः बार बार प्रश्न पूछते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हमको बुलाते हैं या कभी बाहर जाना पड़ता है, बच्चे घूमने की जिद करते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रील प्रभुपाद उसके लिए बहुत विशेष यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि यथा योग्य जो गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं वो बाहर बाहर से उसको निभाए, लेकिन अंदर से उसकी निष्ठा किसके ऊपर होनी चाहिए? गुरु के आदेशों के ऊपर उसकी निष्ठा होनी चाहिए। ये दोनों आवश्यक है। या तो कई बार क्या होता है, भक्ति में आने के बाद इतने रिजिड भक्त हो जाते हैं कि मान लो बच्चों की कोई आवश्यकताएं हैं या परिवार को कहीं जाना है तो उसके लिए भी निषेध कर देते हैं, जिससे कई बार परिवार में कई खिंचाव हो जाते हैं। या फिर दूसरा, इतना ज्यादा इंद्रिय भोग वस्तुओं में लिप्त हो जाते हैं कि गुरु के उपदेशों को ही भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद ने ये बहुत विशेष इंस्ट्रक्शन सभी ग्रस्त भक्तों को यहाँ पर दिया है। अभी आइडियली कैसे जीविका अर्जन करनी चाहिए प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। धर्मपाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये वृत्ति परक कर्तव्यों में लगना चाहिए, यहीं से है ना प्रभु। उसे विशेष रूप से धन कमाने के लिए कृषि कार्यों में लगना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 18.44 में कहा गया है, कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य हैं। कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार आदि सौभाग्यवश या भगवत कृपा से अधिक धन आ जाए तो इसका समुचित उपयोग यह होगा कि उसे कृष्ण भवनामृत आंदोलन में लगाया जाए। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक धन कमाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करने के लिए प्रयास करता है वह चोर माना जाता है। वह चोर माना जाता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। गृहस्थ को इसलिए निम्न ग्रस्तों के लिए दान करना कोई उपकार का कार्य नहीं है, वरन स्वयं की आसक्तियों को कम करने के लिए दान करना चाहिए। दान का एक नियम है। दान का क्या नियम है? इतना दान करना चाहिए कि थोड़ा अंदर से दुख हो कि ज्यादा कर दिया है। कोई बहुत करोड़पति आदमी है, 100-200 रुपए दान करेगा, उसको लगेगा ही नहीं मैंने दान किया। तो शुद्धिकरण होना चाहिए। तो मात्रा धन की कितनी होनी चाहिए? इतना होना चाहिए जितना थोड़ा सा तो दुख हो कि अंदर से अरे ज्यादा दे दिया लग रहा है, तभी तो शुद्धिकरण होगा। इसलिए जब भक्त लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हम लोग एक फंड रेजिंग सेमिनार अटेंड कर रहे थे, तो उसमें बताया गया था कि जब आप किसी से डोनेशन मांगते हो, दान मांगते हो प्रचार के लिए मुख्यतः, तो वो डोनेशन के लिए मेरी आवाज आ रही है? यस अभी प्रभु आ जी। रही है? ओके। हाँ, तो डोनेशन जब हम मांगते हैं तो उस डोनेशन में कभी भी अमाउंट नहीं बतानी चाहिए कि आप इतना दान कर दो। उनको बोलना चाहिए आपको पता है हमें कितनी आवश्यकता है कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में, और आपको ये भी पता है कि आपकी जेब कितनी भारी है, तो उसके हिसाब से आप दान करो। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे कितना दान करना चाहिए। अभी लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को ऐसा बोलेंगे तो चवन्नी भी नहीं निकालेंगे, इसलिए कई बार बताना भी पड़ता है कि इतना इतना दान कीजिए। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना दान कर रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि आपने कितना अपने लिए बचा करके रखा हुआ। तो शुद्धिकरण के लिए गृहस्थों को दान करना चाहिए, धर्म है गृहस्थ भक्तों को। नमिता माता जी पढ़िए। गृहस्थों को पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों जैसे निम्न वर्ग के जीवों के प्रति स्नेह रखना चाहिए और उनसे अपनी संतान के समान व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि इंद्र तृप्ति हेतु वह पशु या पक्षियों को ना मारे,
उसे चाहिए कि कुत्तों तथा निम्न प्राणियों तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और अपनी इंद्र तृप्ति हेतु अन्य प्राणियों का शोषण ना करे। वस्तुतः श्रीमद् भागवतम के आदेशों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को एक महान साम्यवादी होता है, जो प्रत्येक को जीविका प्रदान करता है। गृहस्थ को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी हो उसे बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों में वितरित करे। सर्वश्रेष्ठ विधि तो प्रसाद वितरण करने की है। गृहस्थ को चाहिए तो सन्यासी को समाज का पिता बोला गया और गृहस्थ को समाज की माता। पिता क्यों बोला है सन्यासी को? क्योंकि पिता संरक्षण प्रदान करते हैं, पिता मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ये सन्यासी का कार्य है। लेकिन गृहस्थ का कार्य माता का है। जैसे माता बच्चों को पोषण देती है, उसी तरह पूरे समाज का पोषण गृहस्थ से आता है। गृहस्थ ही समाज को खिलाने की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि केवल मनुष्यों को नहीं, इस पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं जानवरों की भी जिम्मेदारी गृहस्थों की है। तो ये सारा कार्य गृहस्थ धर्म का एक हिस्सा है। स्वाति माता जी पढ़िए आगे। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त ना रहे। उसे चाहिए कि वह अपनी पत्नी को भी तो जो पत्नियां हैं उनको पति पढ़ना है इसको, और जो पति है वो पत्नियां पढ़ना है। पत्नी को भी लज्जित होकर अतिथि की सेवा में लगाए। भगवत कृपा से गृहस्थ को जो भी धन संग्रह करे उसे 5 प्रकार के कार्यों में अव्यय करे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में, वैष्णव तथा संत पुरुषों के सत्कार में, साधारण जनता तथा सभी जीवों के में प्रसाद वितरण करने में, अपने पितरों को प्रसाद अर्पण करने में तथा स्वयं प्रसाद ग्रहण करने में। गृहस्थों को उपयुक्त विधि से प्रत्येक की पूजा करने हेतु सदैव उद्धत रहना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु ना खाए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित ना की गई हो। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञशिष्ट शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषेः। श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में भेंट किया गया भोजन पाते हैं। गृहस्थ को पुराणों में बताए गए तीर्थ स्थानों पर भी जाना चाहिए। इस प्रकार अपने परिवार, समाज, देश तथा अंततः मानवता के लाभ हेतु उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगा रहना चाहिए। तो ये आसक्ति अगले जन्म का कारण बनती है। जैसे सार्वभौम प्रभु इस्कॉन में एक बढ़िया प्रवचन करता है, तो बताते हैं कि हमेशा फीमेल की जनसंख्या ज्यादा क्यों होती है मेल से। तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे, तो बोले फीमेल की जनसंख्या मेल से ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जितने पति हैं वो अपनी पति का चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, तो अगले जन्म में वो स्त्री बन जाते हैं, फीमेल बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर विशेषता बोला है, आसक्ति को धीरे धीरे कम करना चाहिए। और कैसे कम किया जाए? विशेषता भगवान के वैष्णव भक्तों की सेवा करके। ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वैष्णवों की, साधुओं की, दूसरे जीवों की सेवा। प्रभुपाद बोल रहे हैं सर्वोत्तम सेवा क्या है? सर्वोत्तम सेवा है भगवान के प्रसाद का वितरण। जितना ज्यादा भगवान के प्रसाद का वितरण होगा, हरि नाम का वितरण होगा, उतना स्वयं व्यक्ति का भी आसक्तियों का शमन होगा और दूसरों को भी लाभ मिलेगा। तो पहले श्लोक से शुरू करेंगे। दक्ष प्रभु, मैं स्क्रीन इतना देख नहीं पा रहा हूँ, आप तो श्लोक पढ़ते जाइए। श्री युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ एतं पदवीं विधिनायन चाज्ञसा व्यायाद्यवर्षे ब्रही मध्य स गृहमूढ़धि। हंसराज प्रभु अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपया करके यह बतलाइए कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। पिछले अध्याय में जो अवधूत का वर्णन किया गया, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं मेरे लिए क्या, मैं कैसे अपना उद्धार करूंगा, मैं तो घर में हूँ, गृहस्थी में हूँ, तो मेरे उद्धार का क्या मार्ग है, ये नारद मुनि से पूछ रहे हैं। इसलिए जब भी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन में इसको कैसे अपनाऊं।
सुनने में कहानी अच्छी लगी, उसको नोट कर लिया, आगे जाके किसी को बताऊंगा, प्रवचन जब देने का मौका मिलेगा तो यही पंच लाइन मारूंगा, वो सबसे उतना फायदा नहीं होगा। फायदा होगा जब हम ये सोचें कि हमारे जीवन में हम क्या इसको अपना सकते हैं, व्हाट इज देयर फॉर मी, ये हमेशा सोचना चाहिए। इसलिए प्रवचन भी जब हम सुनते हैं तब भी उन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो सीखना चाहिए। जैसे आज सुबह भागवतम क्लास हमारे डीलैंड मंदिर में विष्णु गदा प्रभु ने दी थी, प्रभुपाद के बड़े पुराने शिष्य हैं। तो श्लोक था कि कैसे गांधारी धृतराष्ट्र के पीछे पीछे वन में गई। तो उन्होंने कई शिक्षाएं उसमें बताई कि किस तरह एक पत्नी को पति का अनुसरण करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि उस क्लास में बहुत सारे लोग हैं, अब कोई पुरुष भी हैं, कुछ पति हैं, कुछ पत्नी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ लोग हो सकता है विवाहित ही ना हो। तो उन्होंने लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला एक काम करो, आप पत्नी को शिष्य मानो और पति को गुरु मानो। तो अभी वो पूरा का पूरा जो श्लोक है, पूरा लेक्चर है, वो कितना रेलेवेंट हो गया, क्योंकि अब हर शिष्य अपने गुरु के संदर्भ में उस अनुसरण को समझ सकता है। इसलिए हर शिक्षा को हमें ऐसे लेना चाहिए कि हमारे जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं गृहस्थ जीवन में कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। अमित प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: पिछले अध्याय में श्री नारद मुनि बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को किस प्रकार कर्म करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के आचरणों का वर्णन किया, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन उद्देश्य की पूर्ति हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन तीनों आश्रमों में विषय जीवन भोगने का तनिक भी स्थान नहीं है, जबकि गृहस्थ जीवन में नियमों के अधीन संभोग की छूट है। इसलिए श्री नारद मुनि ने सर्वप्रथम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यास का वर्णन किया, क्योंकि वे इस बात पर बल देना चाहते थे कि मैथुन की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किंतु जो संभोग के इच्छुक है उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। परंतु गृहस्थ जीवन भी शास्त्रों तथा गुरु के निर्देश द्वारा नियंत्रित होता है। युधिष्ठिर महाराज यह सब समझ सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को ग्रह मूर्धि अर्थात जीवन लक्ष्य के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ कहकर प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में अनभिज्ञ रहता है, उसकी बुद्धि बहुत उन्नत नहीं होती। अतएव जितना जल्दी हो सके मनुष्य को चाहिए कि घर के तथाकथित सुविधा संपन्न ग्रह जीवन को छोड़ दे और तपस्या करने की तैयारी करे। तपो दिव्य पुत्र का ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए उनके अनुसार हमें सुविधा संपन्न स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को इसी प्रकार से जीवन का परम लक्ष्य पूरा करने हेतु जीना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार मुख्य उद्देश्य है कैसे अपनी भौतिक इच्छाओं को कम किया जाए। श्रील प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक में भक्तों को बताते हैं कि हमारे इस्कॉन में सभी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी है, सन्यासी ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी, क्योंकि केवल संतान उत्पत्ति के लिए वो विवाहित जीवन में गए हैं, अन्यथा काम वासनाओं के ऊपर तो सबको दमन करना आवश्यक है। इस प्रकार से नारद मुनि अब गृहस्थ धर्म का उपदेश शुरू करें। श्री नारद उवाच गृहेष्वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनिन्। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद बोले। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो जन घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने हेतु कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास करने की जगह इन फलों को वासुदेव श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगत के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। देखिए, वर्णाश्रम जो पूरा है वो जिम्मेदारी का सिस्टम, हर व्यक्ति कैसे जिम्मेदार बने ये वर्णाश्रम धर्म सिखाता है। तो वर्णाश्रम धर्म में ब्रह्मचारी की जिम्मेदारी होती है गुरु के हित के लिए सेवा करे, वानप्रस्थी अपनी वैराग्य की तैयारी करते हैं, वन में जाते हैं और समाज को दिशा दिखाने के लिए वानप्रस्थियों का रोल रहता है। उसके साथ साथ सन्यासी, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की, समाज के लिए पिता जैसे कार्य करते हैं। अभी क्या ट्रेंड है
अभी ट्रेंड है मैं ब्रह्मचारी भी नहीं बनूंगा और विवाह भी नहीं करूंगा, मैं अकेले से रहूंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, बढ़िया कमरा लेके, ना परिवार का ध्यान रखूंगा, ना मैं आश्रम में रहूंगा। ये वर्णाश्रम से बाहर होगी। वर्णाश्रम में आने का मतलब जिम्मेदारी सीखना है। तो गृहस्थ के लिए नारद मुनि बता रहे हैं जीविका उपार्जन के लिए कार्य करना आवश्यक है, और वो जो कुछ जीविका उपार्जन करेगा फिर उसको भगवान की सेवा में नियोजित करना, वैष्णव की सेवा में नियोजित करना, उससे उसका शुद्धि करेंगे। इससे वो जिम्मेदारी लेना सीखेगा, और जब वो जिम्मेदारी लेना सीखेगा तब वो अपने आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से लेगा। तो ये पूरी मानसिकता वर्णाश्रम व्यक्ति की तैयार करता है। मनीषा माता जी तात्पर्य। गृहस्थ जीवन की रूपरेखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। भगवद गीता 6.1 में कहा गया है, अनाश्रिता कर्मफलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरार्देर्न च क्रिया। जो अपने कर्मफलों के प्रति अनासक्त रहता है और जो करणीय है उसे करता है, वह सन्यासी है और वही असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करे या गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी के रूप में, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नारद मुनि पहले ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के लिए जीवन उद्देश्यों का वर्णन कर चुके हैं। अतएव अब वे यह बता रहे हैं कि कृष्ण को किस तरह रहना चाहिए। मूल उद्देश्य गृहस्थ को किस तरह रहना चाहिए। मूल उद्देश्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है। देखिए पहले परमेश्वर को पैराग्राफ में ही इस अध्याय इस तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद चेतना के ऊपर बल दे रहे हैं। गीता का जो श्लोक प्रभुपाद ने बताया है सन्यासी के कर्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्यों ये श्लोक लिख रहे हैं कि ये जो जितने व्याख्यान आगे आ रहे हैं, चाहे गृहस्थ धर्म का आगे आने वाला है या पीछे है, ये सब बाह्य ड्रेस की चर्चा नहीं हो रही है, ये बाह्य पोस्ट की चर्चा नहीं हो रही है कि हाँ तुम्हारी ब्रह्मचारी की पोस्ट है, तुम्हारी गृहस्थ की पोस्ट है इत्यादि। चेतना किधर है, चेतना की चर्चा हो रही है। और इसलिए मुख्य कार्य हर आश्रम का, हर वर्ण का कृष्ण को संतुष्ट करना ही है। यही वर्णाश्रम का असली उद्देश्य है। शिवानी माता जी पढ़िए आगे। परमेश्वर को तुष्ट करने की विधि को यहाँ पर वर्णित की गई रीति के अनुसार सीखी जा सकती है। साक्षात उपासित महामुनिन शब्द महान संत पुरुषों या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामान्यतः मुनि कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य कार्यों से प्रयोजन रखने वाले विचारवान दार्शनिक। महामुनि सूचक है उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया है, अपितु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में वास्तव में लगे हुए हैं। ये मनुष्य भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति किए बिना वासुदेव देवार्पण की विधि नहीं सीखी जा सकती, जिसका अर्थ है वासुदेव या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना। भारत में इस और विधि ये का कब कड़ाई संभव से होगा? पालन होता था, भगवान यहाँ को तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांवों में तथा कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना समस्त काम समाप्त करने के पश्चात या संध्या के समय ये कब संभव होगा? भगवान की चेतना में कब व्यक्ति निमग्न होगा? जब भक्तों की संगति करेंगे। छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार पाइबे की। भगवान के भक्तों की संगति किए बिना ये चेतना में कभी भी व्यक्ति नहीं आ पाएगा कि मुझे मेरे आश्रम, मेरे स्थिति का सदुपयोग भगवान से आसक्त होने के लिए लगाना चाहिए। और इसलिए हम देख भी सकते हैं, मान लीजिए भक्त लोग आपको फोन लगाना छोड़ दें या फॉलोअप लेना छोड़ दें, मंगला आरती वगैरह तो दूर की बात है, प्रभुपाद की पुस्तकों के ऊपर भी धूल लग जाएगी। धीरे धीरे हरिनाम में भी समस्या आने लगेगी, हर जगह की समस्या आने लगेगी। तो भक्तों का आश्रय बहुत आवश्यक है भक्ति को सुचारू रूप से चलाने की। चारू राधिका माता जी पढ़िए। भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता है तथा यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांवों तथा कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवत का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का श्रवण करना चाहिए।
प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता था, जो जीवन लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताता था। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। हरे हमको खुद हमारे बचपन का स्मरण है। रोज, अभी तो हमारे दादा दादी दोनों रहे नहीं, लेकिन बचपन में जो बहुत ही छोटे थे, इस्कॉन में आने के पहले, तो रोज 5 बजे से शाम को 6 बजे तक 1 घंटा हमसे भागवत पढ़वाते। वो बैठ के हमको बोलते थे तुम हमको पढ़ के सुनाओ। रोज 5 से 6 1 घंटा उनको भागवत सुनाते। और 7 से 8 रोज रामायण वहां पर या तो टीवी में लगाते थे या फिर डिस्क पे आता था रामायण। 1 घंटा भागवत, 1 घंटा रामायण कंपलसरी था। उस तरह से ये भारत की संस्कृति है, शाम के समय परिवार साथ में बैठ के भागवत पढ़े, रामायण पढ़े इत्यादि। लेकिन अभी संस्कृति तो छोड़ दो, भक्त लोगों को ही पूछना पड़ता है पुस्तक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। जैसे एक मैं दीक्षा कार्यक्रम देख रहा था, एक दीक्षा कार्यक्रम में गुरु उसके उनके कैंडिडेट को पूछ रहे थे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हो क्या? तो वो कैंडिडेट बोलता है हाँ, एकादशी से एकादशी पढ़ता हूँ। इस तरह भक्त लोगों के लिए ही इतना असंभव हो रहा है, तो फिर बाहर लोगों के लिए क्या होगा। इसलिए शास्त्रों का पठन बहुत आवश्यक। यस, आगे पढ़िए। शृण्वन् भगवतभीक्षणम् अवतारकथामृतं श्रद्धाधानो यथा कालम् उपासन्त जनावृतः शतसङ्गाश्चनकैसङ्गम् आत्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवद् उत्थितः। महारानी माता जी। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के क्रियाकलापों के अमृत का उस रूप का श्रवण करे जिस रूप से वे श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी प्रकार विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। तो ये शुरुआत में भी हम चर्चा कर रहे थे, गृहस्थ आश्रम में बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है कि व्यक्ति ज्यादा आसक्त हो जाए। ब्रह्मचारी सन्यासी ज्यादा किस चीज से आसक्त होगी, लेकिन यहाँ गृहस्थ आश्रम में बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए गुरुजनों साधुजनों की संगति बहुत आवश्यक है। साधु का कार्य है आसक्तियों को काटना, भौतिक आसक्तियों को काटना। और उन साधुओं से अगर आसक्ति हो जाए तो वो आसक्ति साधु के चरणों में जो होगी वो हर तरह से व्यक्ति को मुक्त कर देगी। ये साधु के प्रति आसक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होने का कारण है। और इसका उसका भी एक्सप्लेनेशन इस श्लोक के अनुवाद में आ रहा है। कैसे? क्योंकि साधु लोग हमेशा भगवान की कथा का चर्चा करते हैं, हमेशा भगवान के विषय में कथा सुनाते हैं। उनके आसपास आप जाओगे, कैसे ना कैसे वो कृष्ण से बात को जोड़ देंगे। और इसलिए साधु संतों का संग हमारी कृष्ण चेतना के लिए अति आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का विशेष श्रवण करने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। यह विधि जिसे कई प्रकार से वर्णित किया गया है, श्रवणम तथा कीर्तन करने की है। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जो प्रत्येक व्यक्ति को और विशेष रूप से गृहस्थों को जो मूढ़धि है कृष्ण के विषय में सुनने का विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वे लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में उन भाषणों को जिनमें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम से कृष्ण कथाओं की व्याख्या की जाती है मात्र सुनकर आजकल बहुप्रचलित अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा जुआ खेलने में व्यस्त रहने की पापपूर्ण मनोवृत्ति से शुद्ध हो सकेंगे। उन्हें इसी प्रकार प्रबुद्ध किया जा सकता है। पुण्य श्रवणम कीर्तना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र इस कीर्तन में सम्मिलित होने पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट शुरू में दिया। क्या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है? प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना ही हुई है कि ग्रस्त लोगों को कृष्ण भक्ति का, भागवत का उपदेश दे सके। कितना बड़ा स्टेटमेंट है।
क्योंकि जो लोग गृह त्याग करके या वृंदावन में वास कर रहे हैं, मायापुर में वास कर रहे हैं, उनको कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। ये जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं उनके लिए क्या अवसर? इसलिए जो इस्कॉन ये व्यवस्था है, ये हर तरह के व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर सके, इसके लिए एक एक अवसर प्रभुपाद ने दिया है। कई बार लोग आलोचना करते हैं कि अरे इस्कॉन में ये नहीं होता, वो नहीं होता, उच्चारण ठीक नहीं है, शुद्धता ठीक नहीं है, लोग नियम ठीक से पालन नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम ये भक्ति तो कर रहे हैं, ये तो कभी भक्ति में आते ही नहीं। कल परशुराम तो वो एक सीनियर भक्त हमारे साथ हैं, वो एक लीला बता रहे थे राधा स्वामी महाराज। ये एक भक्त उनको कंप्लेन करते हैं एक मंदिर के विजिट करते समय कि महाराज यहाँ पर डीटीएस की सर्विस का स्टैंडर्ड बहुत लो है, इट इज वेरी लो स्टैंडर्ड। तो महाराज उत्तर देते हैं, लो स्टैंडर्ड इज बेटर देन नो स्टैंडर्ड। कम से कम कुछ तो हो रहा है, ये भी नहीं होता अगर इसको नहीं होता। इसीलिए हम लोग को कम से कम ये कृतज्ञता रहनी चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति करने का अवसर इस्कॉन के माध्यम से मिल रहा है। कभी निकालना बहुत आसान है, आजकल तो इतनी वीडियोस फ्लोट होती हैं, वो देख करके डर लगता है कि कितना वैष्णव अपराध ये ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है, दूसरों की आलोचना, कितनी निंदा। लेकिन कम से कम हमें ये देखना है, प्रभुपाद अगर इस्कॉन ना बनाते तो कैसे हम कृष्ण भक्ति में आते। अभी विदेशों में इतना प्रचार हो रहा है, हजारों हजारों भक्त इकट्ठे हो रहे हैं। अभी यहाँ ऑरलैंडो में साधु संघ रिट्रीट हुई, यहाँ पर लगभग 4000 से ज्यादा भक्त थे, 4000 से ज्यादा भक्त इकट्ठे हुए थे। और एक साथ एक हॉल में 4000 भक्त हरिनाम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और यहाँ कीर्तन शुरू होता था, सुबह 7 से 8 क्लास होती थी, सुबह 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक कीर्तन होता था, सुबह 8 से रात के 10:30 कंटिन्यूस। और ये लोग उत्साहित और कीर्तन में नाच रहे हैं, भाग ले रहे हैं, करके कर रहे हैं। इतना एब्सॉर्प्शन कैसे प्रभुपाद के बिना कैसे होता? इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का स्थापना ही हुई है, प्रभुपाद बोल रहे हैं पहली लाइन में, जिससे ग्रस्त लोगों को श्रवण कीर्तन करने का मौका मिले। इसलिए इस आंदोलन की नींव जो भक्त श्रवण कीर्तन करेंगे नियमित रूप से वो टिकेंगे। और टिकवा क्या है, मतलब वो नहीं करेंगे फिर वो साल दर साल निकलते जाएंगे, लेकिन वो फायदा नहीं मिलेगा तो प्रभुपाद की अपेक्षा। यस, आगे पढ़िए। मात्र इस कीर्तन में सम्मिलित होने तथा भगवत गीता श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, और विशेष रूप से तब जब वह प्रसाद भी ग्रहण करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यही सब हो रहा है। यहाँ पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है, श्रवण भगवतो। तीन चीजें मुख्य प्रभुपाद बता रहे हैं। एक कीर्तन, दूसरा भगवत गीता के ऊपर कृष्ण के ऊपर चर्चा, और तीसरा प्रसाद का वितरण। कोई भी प्रोग्राम होगा ये 3 कार्यक्रम जरूर होंगे। इसलिए भक्तों को ये भी स्मरण रखना चाहिए, कोई भी कार्यक्रम हो बिना कथा कीर्तन प्रसाद के पूरा नहीं होना चाहिए। कई बार निमंत्रण करते हैं, अच्छी बहुत मेहनत भी करते हैं, खाना पीना भी होता है, लेकिन कथा कीर्तन जरूर होना चाहिए। बिना कथा कीर्तन के कोई प्रोग्राम, इस्कॉन का प्रोग्राम पूर्ण नहीं। यस यस, आगे पिंकी मित्तल माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है, श्रवण भगवतो अभिक्षणम अवतार कथामृतम। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने एक बार श्रीमद् भगवद गीता पूरी कर ली तो उसे फिर नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर अभिक्षणम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें बारंबार सुनना चाहिए, बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वाणी और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए वचन अमृतम है। जो जितना ही अधिक अमृतम पीता है वह शाश्वत जीवन में उतना ही अधिक प्रगति करता है। यह मनुष्य जीवन। कोई बोल सकता है कि नहीं अभी बहुत गुलाब जामुन जीवन में खाया, अभी आज के बाद गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा। इतनी बार तो खा लिए प्रभु जी, अभी कितना खिलाओगे, अब नहीं खाऊंगा। या कभी इस तरह मन में विचार आता है कि बहुत बार आइसक्रीम खा ली, अभी कभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा।
क्योंकि उसके अमृत का स्वाद हमको पता, उसमें रुचि हमारी आ गई। उसी तरह कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो सुना हुआ है। ये ज्ञान मार्गियों की विचार होते हैं। ये तो हमें पता है, प्रभु जी कौन से प्रवचन से बोल रहे हैं हमको मालूम है, कौन से पास टाइम से बताएंगे अभी मालूम है, कौन सा उदाहरण देंगे हमको मालूम है। ये ज्ञान मार्गी क्या करेंगे, नया नया कंटेंट ढूंढने का प्रयास करें। लेकिन जो कोमल हृदयी भक्त बनना चाहता है, बार बार धीर भैया सुनी यदि काने, बार बार श्रवण करना। और ये बार बार श्रवण करने से हृदय में ये ज्ञान स्पर्श करता है। एक बार स्पर्श हो जाएगा बस, वो चेतना हमारी बहुत ऊपर तक ले जाएगा, कृष्ण का स्मरण, गुरु का स्मरण और बढ़ा देगा। इसलिए बार बार ये श्रवण कीर्तन में हमारा मन लगना चाहिए। विश्वानंद प्रभु की माता जी है, का माता जी, वो 17-18 बार भगवत गीता पढ़ चुकी, 17-18 बार पूरी भगवत गीता प्रभुपाद के आगे से पीछे तक। श्रीमद् भागवतम उनका 2 बार हो गया है, अभी चैतन्य चरितामृत दूसरी बार चल। अभी सोचिए 2 बार पूरा भागवतम, चैतन्य चरितामृत दूसरी बार, भगवत गीता 17 बार। इतने पढ़ने के लिए रुचि चाहिए, बार बार पढ़ेंगे तभी हृदय में स्पर्श होगा। विपिन रो पढ़िए। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव के कारण गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन गधों की तरह कठिन परिश्रम करते हैं। वे प्रातः काल उठते हैं और जीविकोपार्जन हेतु 100 मील तक की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि मनुष्य जीविकोपार्जन हेतु कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने हेतु प्रातः 5 बजे जाग जाते हैं। कलकत्ता तथा बम्बई में भी व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। वे अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन परिश्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यातायात में व्यतीत करते हैं। तब वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने हेतु प्रातः काल जाग जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन परिश्रम को सुकरों तथा मलभक्षियों का जीवन कहा गया है। नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान अहर्ते विमुजा। ये उन समस्त जीवों को जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया है और जिन्हें यह मनुष्य का शरीर मिला है, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु अहर्निश कार्य करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति तो कुकरों तथा मलभक्षी सुकरों को भी सुलभ है। श्रीमद् भागवतम 5.5.1। मनुष्य को चाहिए कि श्री भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता सुनने हेतु कुछ समय निकाले। यदि वैदिक संस्कृति है, मनुष्य को जीविकोपार्जन हेतु अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए और दोपहर के पश्चात या संध्या समय गृहस्थों को भक्तों की संगति में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों एवं उनके क्रियाकलापों के विषय में सुनना चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु गृहस्थ श्री कृष्ण कथा सुनने हेतु समय निकालने के बदले अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन परिश्रम करने के पश्चात होटलों या क्लबों में जाने हेतु समय निकालते हैं, जहां वे श्री कृष्ण कथा न सुनकर असुरों तथा अभक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और मैथुन, शराब, स्त्री तथा मांस का भोग करके समय का अपव्यय करते हैं। यह गृहस्थ जीवन नहीं है, बल्कि आसुरी जीवन है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैले हुए अपने केंद्रों में ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान करता है। स्वप्न अभी ये लकी ड्रॉ में विपिन प्रभु का नाम निकला ये पैराग्राफ पढ़ने के लिए। विपिन प्रभु भी 1 घंटा ड्राइव करके जाते हैं, फिर 1 घंटा ड्राइव करके जाते हैं। व्यक्ति का कार्य और एक भक्त का कार्य में अंतर क्या है? यद्यपि वो भी परिश्रम करते हैं, जाने आने में समय देते हैं, कार्य में पूरा टाइम देते हैं, लेकिन लौटने के बाद प्रचार करते हैं और वह भगवान के पवित्र नाम का जप भक्तों के साथ बैठ के करते हैं और भागवत संदेश पढ़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है किस तरह से हरे कृष्ण, किस तरह से भक्त लोग प्रयास करते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो, ना कि हम इन्हीं चीजों में अटक करके रह जाए। ये कई बार हम ये उदाहरण चर्चा किए हैं कि किस तरह से
किस तरह से, मान लीजिए आप एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं, गाड़ी में एसी चल रहा है, बढ़िया सीट है, खाने पीने के भी सामान रखे हुए हैं, एक दूसरे से लोग बातचीत कर रहे हैं, म्यूजिक भी चला रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन अगर गाड़ी अपने गंतव्य पे ही ना पहुंचे, डेस्टिनेशन पे ही ना पहुंचे, तो वो सारी सुविधाओं का क्या लाभ। उसी तरह से मनुष्य जीवन में करा बहुत कुछ, कार्यालय है, बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बड़ा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कि भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान की शाश्वत सेवा में संलग्न होना, अगर वही छूट जाए तो फिर क्या लाभ। इसीलिए कभी भी भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बहुत थक गए हम, अब बहुत ट्रैवलिंग हो गई है, अभी एक ही दिन तो हफ्ते में मिलता है, फिर घर में बैठने दो प्रभु जी, मंदिर बुला लेते हो। फिर वही तो समय है जो हमको भगवान की सेवा में लगाना है, वही समय हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। इसलिए ये बैलेंसिंग भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। अगला हम पढ़ेंगे, श्रुति माता जी पढ़िए। स्वप्न में हम मैत्री तथा प्रेम अर्जुन। स्वप्न में हम मैत्री तथा प्रेम का समाज बना लेते हैं, किंतु जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि सब छुमंतर हो गया। इसी प्रकार मनुष्य का समाज, परिवार तथा प्रेम भी स्वप्न है, और मनुष्य के मरते ही यह स्वप्न समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य चाहे सूक्ष्म रूप में हो या स्थूल रूप में स्वप्न देखे, ऐसे सारे स्वप्न मिथ्या हैं। मनुष्य का असली कार्य तो यह समझना है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, अतः उसके कार्यकलाप भिन्न होने चाहिए, तभी वह सुखी हो सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कष्यति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभ्यते परम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, और वह पूर्णतः और न तो कभी पछताता है, न किसी चीज की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समान दृष्टि रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति सरलता से भौतिकवादी जीवन के स्वप्न से मुक्त हो जाता है। तो अनुवाद में भी था, इस प्रकार वैष्णवों से श्रवण करके भौतिक संसार, भौतिक आसक्ति का शमन ऐसे हो जाता है जैसे मानो किसी को स्वप्न से जगा दिया। और यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। कृष्ण भावनामृत में जुड़ने का मतलब वास्तविक जीवन जीना, स्वप्न के जीवन से बाहर निकल करके वास्तविकता को अपनाना, कृष्ण भावनामृत का जीवन। नेक्स्ट। यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत् तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन हेतु जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने हेतु कार्य करे, और पारिवारिक विषयों से अनासक्त होकर मानव समाज में रहे। यद्यपि बाहर से भले ही वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत होता हो। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु का निर्देश श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को भी था जब वो गृहस्थ जीवन में थे, कि अंदर निष्ठा रखो, लेकिन बाहर जो यथा योग्य व्यवहार है वो आपको करना चाहिए, और उतना धन अर्जित करो जितना आवश्यक है, और बाकी अन्यत्र अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य अर्जुन प्रभु। तात्पर्य, यह आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों की संस्तुति के अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया, और अंत में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहकर, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र या सन्यासी इत्यादि हो, जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का यही सही उपयोग है। जब अनावश्यक ही मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसी वृत्तियों में, खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने में करता है, और उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता जो जन्म मरण जरा तथा व्याधि के चक्कर में डालती रहती है, तो उसे निम्न योनियों में धकेल कर दंड दिया जाता है, जहाँ से भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार उसे विकास करना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। भौतिक प्रकृति की पकड़ में पूरी तरह रहकर
जीव को पुनः निम्न योनि से उच्चतर योनियों में तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में नहीं लौट आता और भौतिक चंगुल से छूटने का अवसर प्राप्त नहीं करता। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों तथा गुरु से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत हैं, किंतु प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने से कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं। अतएव वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए जिससे शरीर का पालन हो सके। मनुष्य को निश्चय ही जीविका का कोई साधन चाहिए और उसके वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जीविका के साधनों की संस्तुति की हुई है। अतः भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा न करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई साधन खोज लेता है और जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। अतः उसके लिए जीविका उपार्जन कोई समस्या नहीं बनती। असली समस्या तो जन्म मृत्यु तथा जरा के बंधन से मुक्त होने की है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की आवश्यकताओं का अनुसंधान न करना ही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को अपने आप जो भी जीविका के साधन प्राप्त हो जाएं, उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वथा विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नेता प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार करते रहते हैं जिससे जीवन शैली जटिल बनती जाती है और लोग जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्र में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। इस प्रकार से ये साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है कि कैसे भौतिक संसार एक बंधन का कारण है और गुरु वैष्णव से श्रवण करके हम शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए मुझे जब अल्टर में जाने का मौका मिलता है और भगवान के विग्रहों का अर्चन करने का मौका मिलता है, उसमें मुझे एक स्टेप बहुत अच्छी लगती है। हम भगवान के विग्रहों के सामने बैठते हैं और एक प्रार्थना भगवान को करते हैं कि हे भगवान। भगवान को स्पर्श करने से पूर्व ये प्रार्थना की जाती है भगवान के सामने बैठ के। भगवान को बोलते हैं, हे भगवान, मैं आपका अंश हूँ, मैं शाश्वत रूप से आपका दास हूँ, लेकिन मेरी मूर्खता के कारण मैं भौतिक संसार में फंस गया, अपने शरीर को अपनी पहचान मानने लगा। अभी मेरे गुरु महाराज की कृपा से मुझे ये साक्षात्कार हुआ है कि मैं आपका नित्य दास हूँ और मैं भौतिक संसार का अंश नहीं हूँ। इसमें मुझे आप कृपा कीजिए, अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। ये प्रार्थना हमारे लिए बड़ी आवश्यक है, प्रतिदिन हमें स्मरण रखनी चाहिए। समय कितना हुआ लक्ष्मण? 7:30 प्रभु। ओवर टाइम के लिए सॉरी। ठीक है, कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हरे है तो पूछ कृष्णा सकते प्रभु, हैं। एक और क्वेश्चन था। हाँ, हरे जो भक्त मंदिर में है आप लोग दर्शनार्थी चले जाओ, कृष्णा प्रभु जी, जिनके एक क्वेश्चन प्रश्न था। है वो लोग प्रश्न पूछ सकते हरि बोल। हैं। हाँ बताइए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ भुवन मोहिनी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज तो आ रही है प्रभु जी आपकी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज तो। अच्छा, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। ओके, विपिन प्रभु प्रश्न पूछिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही। बोलिए। अब इन प्रभु जी की भी नहीं आ रही है। राधा जीवन को, रेवत जीवन को, रेवती जीवन। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मैं महाराष्ट्र से संभाजी नगर से हूँ। कल मैं मीटिंग में आया था, आज भी आया था, लेकिन मुझे जरा मीटिंग में ज्वाइन कैसे करना है वो जरा किसी जगह नंबर नहीं है मेरे पास। ये लिंक मैंने वहीं से कहीं से मांगा लिया, लेकिन लिंक में कुछ नंबर नहीं दिख रहा, कैसे ज्वाइन करूं मैं? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। यस प्रभु। चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। आपकी आवाज कट रही है प्रभु। आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। प्रभु जी आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। ठीक है, बाद में लिंक करता हूँ, मैं बात करता हूँ। कंटिन्यू। जी, प्रभु जी ने बोला आप नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में।